हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज है दशहरे का दिन और आप सभी को हैप्पी दशहरा। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो चैप्टर है उसमें हमने अभी तक जो जो चीजें पढ़ी हैं वो मैं आपको रिवाइज बता देता हूँ, करा देता हूँ। सबसे पहली चीज है कि हमने क्या किया, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया था। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, पहली चीज। इसके बाद हमने निकाला सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन हुआ। इसके बाद जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो क्या लेकर आता है, गुडविल और कैपिटल। तो गुडविल से रिलेटेड जो भी जनरल एंट्रीज थी इसके भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और आज जो टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का, उसको मैं लेकर आया हूँ सबसे लास्ट बोल सकते हैं आप इसे, या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी तक हमने इस क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पढ़ा है, तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का जो टॉपिक है वो कई चैप्टर जो है वो कई सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो जो जितने सारे टॉपिक हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार बोर्ड क्या करता है कि गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्री पूछता है। मैक्सिमम टाइम बोर्ड में जब क्वेश्चन आया है तो वो आया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है आज हम पढ़ने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका भी फॉर्मेट आज हम पढ़ेंगे। चलिए तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। तो आज जो मोस्ट टॉपिक है आपका वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है ये समझिए आप। देखिए, जब भी कोई पार्टनर फर्म में आता है सबसे पहले फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो सबसे पहले चेंज होता है, ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरा, जब वो नया पार्टनर आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो ओल्ड पार्टनर्स जो होंगे उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें थोड़ी ना थोड़ी कमी आएगी, जो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे फिर हमने क्या किया इस चैप्टर में, गुडविल की रिलेटेड जनरल एंट्री की, ठीक है। गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्री में क्या हुआ कि जब नया पार्टनर आया तो वो गुडविल लेकर आया, कैपिटल लेकर आया। उस गुडविल को क्या किया, पुराने ओल्ड पार्टनर्स ने अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो अगला काम होता है नए पार्टनर्स के आने का, वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन किसी भी चीज का दोबारा से वैल्यूएशन करना, उसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। किसी भी चीज का दोबारा से वैल्यूएशन करना मींस इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कई सारी एसेट्स होती हैं, कई सारी लायबिलिटीज होती हैं। वो सभी एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में लिखी होती हैं और वो उनके ओल्ड प्राइस पे लिखी होती हैं, जो मतलब ओल्ड वैल्यू पर, ठीक है ना। जब नया पार्टनर आता है और नए पार्टनर के आने के टाइम में क्या होता है कि अपना जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका जो डिसाइड होता है, या जो नई उसकी कैपिटल डिसाइड होती है, या वो गुडविल लेकर कितनी आएगा, ये सब डिसाइड, तो ये सभी जो डिसाइड होते हैं वो होते हैं किसके बेस पर, कैपिटल और लायबिलिटीज के बैलेंस शीट के बेस पर, ठीक है। तो जब भी नया पार्टनर आता है उसके आने के टाइम में सभी एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है, दोबारा से वैल्यूएशन करना। अब इस दोबारा से वैल्यूएशन करने से क्या फायदा है, देखिए जैसे जो नया पार्टनर आया, अब नया पार्टनर जो भी रेशियो के लिए आ रहा है, फ्यूचर में उसको जो भी प्रॉफिट मिलने वाला है, जो भी एसेट्स या लायबिलिटी में उसका जो हिस्सा रहेगा, शेयर रहेगा, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो जैसे ओल्ड बिल्डिंग है, पुरानी कोई बिल्डिंग है जो बैलेंस शीट में चली आ रही है ओल्ड प्राइस पे, ठीक है, और अब वो नया पार्टनर आया है, तो नए पार्टनर के आने के टाइम में जो बिल्डिंग है उसको दोबारा से रिवाइज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे 10 साल पहले की प्राइस लिखी है, वैल्यू लिखी है, ये मशीन है 10 साल पहले की वैल्यू लिखी है, आज वो बिल्डिंग हो सकता है कि बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए की, आज वो बिल्डिंग 50 लाख रुपए की हो गई। बैलेंस शीट में मशीनरी लिखी है 20 लाख रुपए की, आज मशीन 5 लाख रुपए की रह गई। तो जब नया पार्टनर आता है तो उस टाइम में सभी एसेट्स और लायबिलिटीज का इसीलिए रिवैल्यूएशन करते हैं कि एक्चुअल प्राइस पता चले, मतलब एक्चुअल वैल्यू, एसेट्स और लायबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाए, जिससे कि पार्टनर को कैपिटल डिसाइड करना, नए पार्टनर की कैपिटल डिसाइड करने में, गुडविल डिसाइड करने में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एक अच्छा अकाउंट है। क्यों अच्छा है? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा।
डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा। तो ये दोनों चैप्टर में काम आने वाला है। इस टॉपिक में भी, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में भी काम आएगा एंड नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा रिवोल्यूशन। इसलिए एक अच्छा अकाउंट है ये रिवोल्यूशन अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पढ़ेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट के फॉर्मेट में सिंपल सी चीजें हैं कि 2 या 3 चीजें आप याद रखिए। जैसे एसेट्स की अगर प्राइस वैल्यू कम हो रही है, जैसे क्या होता है कि जब नया पार्टनर आता है तो रिवाइज होती हैं सभी चीजें। तो जब रिवाइज होती हैं तो क्या होता है कि एसेट्स, कुछ एसेट्स कम हो जाती हैं, कुछ एसेट्स बढ़ जाती हैं, कुछ लायबिलिटीज कम हो जाती है, कुछ लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती हैं या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती हैं, वो भी फर्म में इंक्लूड होती हैं। तो इन सभी को रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, अब रिवोल्यूशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट है कि आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज कम हो रही है और कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, बढ़ इंक्रीज क्या हो रहा है और डिक्रीज क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो एक लाइन में अपने ऑफलाइन बेचेस में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आप तो एक लाइन याद रखिए, क्या जी, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो आपको कहां लिखना है, डेबिट साइड में, टू साइड में। इसका फॉर्मेट मैंने बना के दिया है आपको, सिंपल सा देखिए, अब मैं बता देता हूं। ये है रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब क्या क्या चीज कहां आएंगी, मैंने अभी आपको बताया कि अगर एसेट्स कम हो रही हैं, मतलब अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो वो कहां आएगी, डेबिट साइड में, मींस टू साइड में, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। आप एक लाइन याद रखेंगे कि एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो टू साइड में आएगी। अब अगर बढ़ेगी तो कहां आएगी, बाय साइड में आएगी। तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स टू साइड एंड इंक्रीज ऑफ वैल्यू एसेट्स बाय साइड। ठीक है, अपोजिट कर लेंगे लायबिलिटी का। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो वो टू साइड में है, तो लायबिलिटी की वैल्यू को अपोजिट करना है। तो लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टू साइड में आएगी, मतलब डेबिट साइड में। क्या लिखा हुआ है, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स कम होगी तो कहां, डेबिट साइड में, मींस टू साइड में। और इंक्रीज होगी तो कहां, बाय साइड में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अपोजिट करेंगे लायबिलिटी का, अपोजिट कर लें। तो एसेट्स की वैल्यू अगर कम होगी तो टू साइड, तो एसेट्स की वैल्यू, सॉरी, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो कहां आएगी, टू साइड में। तो टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर एसेट्स बढ़ेंगी तो कहां आएंगी, बाय साइड। तो लायबिलिटी का अपोजिट करना है, अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, कम होगी, तो कहां आएंगे, बाय साइड में। ठीक है ना, तो आपको 4 चीजें याद नहीं रखना, सिर्फ एक चीज याद रखिए, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स में कमी। एसेट्स अगर कम हो रही हैं तो कहां, टू साइड, बढ़ रही हैं तो कहां, बाय साइड। अपोजिट है लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होंगी तो बाय साइड और लायबिलिटी बढ़ेंगी तो टू साइड। ठीक है ना, एक लाइन याद करेंगे तो चारों चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद क्या, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी कोई लायबिलिटीज हैं जो बैलेंस शीट में नहीं लिखी है। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं लिखी, कहां पे आएंगे, टू साइड में आएंगे। इसका मतलब वही होगा ना, अगर आप इसको याद नहीं भी रखें तो वही होगा कि अगर नई लायबिलिटी आ गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी नहीं, आ गई नई लायबिलिटी आ गई, तो नई लायबिलिटी आने से क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होंगी। तो हमने लिखा है ना कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होंगी तो कहां आएंगी, टू साइड में। तो इस लाइन को आपको याद नहीं भी करें तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। उसी तरह अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब है कि अगर कोई ऐसी एसेट्स है जो बैलेंस शीट में नहीं लिखी, रिकॉर्ड नहीं है पहले से, अब नहीं आ गई बैलेंस शीट में, ठीक है, नहीं आ गई एसेट्स, बैलेंस शीट में नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एसेट्स बढ़ रही है। तो अगर एसेट्स बढ़ती है, मतलब बढ़ती है तो कहां आती है, बाय साइड में। तो क्या लिखा है, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो पहले से हमने लिख रखा है कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो कहां आएगी, बाय साइड। और नई एसेट्स आ जाएगी तो भी बढ़ रही है, अगर नई एसेट जो पहले नहीं लिखी थी और अगर बढ़ रही है तो कहां आएगी, बाय साइड। तो फिर इस लाइन को भी हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट, तो ऑटोमेटिक हमें पहले से याद हो जाएगा। तो कितनी लाइन याद करना है, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ और इतनी सारी बातों की जगह सिर्फ एक लाइन याद करना है कि एसेट्स में कमी, एसेट्स अगर कम होंगी तो कहां आएंगी, टू साइड में। ठीक, कम होंगी तो कहां, टू साइड। अब आपसे कोई कहे क्यों बढ़ेंगी तो कहां आएंगी, तो आप लोग अगर कम होंगी तो टू साइड, तो बढ़ेंगी तो बाय साइड। एसेट्स अगर कम हुई तो टू साइड और एसेट्स अगर बढ़ी तो बाय साइड। लायबिलिटी का उल्टा करना है, अपोजिट कर लो। क्या कर लो, अपोजिट, कि अगर एसेट्स कम हो रही है तो टू साइड, तो फिर लायबिलिटी बढ़ेंगी तो कहां आएंगी, टू साइड, क्योंकि अपोजिट करना है ना, इधर कम होगा तो ज्यादा होगा। तो
एसेट्स अगर कम होंगी तो टू साइड, और लाइबिलिटी अगर बढ़ेंगी तो बाय। तो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो आपको ये फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है आपको इस चैनल में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको अकाउंट्स बताता हूँ। तो अकाउंट्स हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, हम ये सब चीजों से ना डरेंगे। ये फॉर्मेट हमें याद करना है, इतने सारे फॉर्मेट याद करना है, कैसे फॉर्मेट याद रहेंगे, इतने जरूरत नहीं है। जैसे ही हम 2 या 4 क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब ये सारी चीजें आपने लिख ली, अब आपको क्या करना है, टोटल लगाना रहता है, बैलेंस निकालना रहेगा। हम बैलेंस निकालते हैं, जैसे P&L अप्रोप्रिएशन का बैलेंस निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, बाय साइड का टोटल लगाया, बाय साइड का टोटल अगर ज्यादा हुआ तो टू साइड के टोटल में से माइनस करा तो प्रॉफिट आया। सेम प्रोसीजर यहाँ पर है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नया पार्टनर आएगा उसको रिवॉल्यूशन अकाउंट का ना तो प्रॉफिट मिलने वाला है ना लॉस। ठीक है ना, उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ना लॉस में उसका शेयर होगा। मींस जब भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जब भी हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें नए पार्टनर से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ये रिवॉल्यूशन अकाउंट जो बनेगा वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए ही बनेगा, नए पार्टनर से कोई शेयर मतलब नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर बाय साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, और वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं करना, आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे पार्टनर है ए बी, 2 पार्टनर है पुराने, और नया पार्टनर कौन आया, सी। तो जो ए और बी का जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें हम रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अगर टू साइड का टोटल ज्यादा आता है डेबिट साइड का, तो इसमें से हम बाय साइड का टोटल माइनस करेंगे क्रेडिट साइड का, और जो भी लॉस आएगा उस लॉस को भी हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है रिवॉल्यूशन अकाउंट का। इसको आप चाहो तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं 2 या 4 क्वेश्चन इसके कराऊंगा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार और रिवाइज करता हूं कि क्या याद रखना है। एसेट्स में कमी, एसेट्स अगर कम होंगी तो कहां, टू साइड, बढ़ेंगी तो कहां, बाय साइड। लायबिलिटी का अपोजिट, लायबिलिटी कम होंगी तो बाय साइड, बढ़ेंगी तो टू साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो लिखी नहीं थी पहले, अब बढ़ गई, तो आ गई मतलब बढ़ गई, और अगर बढ़ेंगी तो कहां आएंगी, टू साइड में। ऐसी एसेट्स जो पहले थी नहीं अब आ गई, अगर आ गई तो क्या होगा, बाय साइड में लेके जाएंगे, क्योंकि वो एसेट्स बढ़ जाएंगी और उसका प्रॉफिट या लॉस होगा वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन सा वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फॉर्मेट मैं बता देता हूं, ये मैंने क्वेश्चन भी लिया है लेकिन आज मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आज बेसिक क्लास है तो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है, जैसे पर्टिकुलर 3 पार्टनर है, जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन का, सुधीर, विशाल और पंकज। तो पर्टिकुलर्स पार्टनर्स नेम, फिर पर्टिकुलर्स पार्टनर्स नेम, इसमें कौन कौन से पार्टनर आएंगे, सभी पार्टनर्स आ जाएंगे, न्यू एंड ओल्ड। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है सुधीर विशाल वाला, तो सुधीर विशाल ओल्ड पार्टनर्स हैं और नया पार्टनर कौन आ रहा है, पंकज। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बनाया था पार्टनर्स कैपिटल, वैसा ही इसमें बनता है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय साइड मतलब क्रेडिट साइड में लिखी जाती है पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिख लेंगे। ठीक, आप एक एक 2 या 3 चीजें इसमें बस याद रखना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले हमें पार्टनर्स की कैपिटल लिखना है बाय साइड। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा तो टू साइड लिख देंगे, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो उसको लिखेंगे बाय कैश करके, ये भी बाय साइड में आएगा। जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो बाय कैश करके उसके कॉलम में आ जाएगी उसकी कैपिटल। ठीक है, 2 चीज हो गई, एक तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हुई, दूसरी चीज क्या आ गई, नए पार्टनर की कैपिटल। ठीक, तीसरे नंबर पे चीज आती है जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी इससे पहले की क्लास में मैंने जनरल एंट्रीज के कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्री थी। जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल लेकर आता है, उस गुडविल का क्या करते हैं हम, तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं या उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड जनरल एंट्री क्या बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग ए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल
और ओल्ड पार्टनर्स में उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तीन चीजें हुई। नया पार्ट, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, सेकंड नंबर पे न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा वो, थर्ड नंबर पे जो पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो या ओल्ड रेशियो में। ठीक, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? फोर्थ नंबर पे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस आता है वो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट आएगा तो बाय साइड में लिखेंगे और अगर लॉस आएगा तो कहां लिखेंगे? टू साइड। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू साइड में प्रॉफिट आया तो टू से कहां लिखेंगे? बाय साइड में। एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में जब ट्रांसफर होता है तो क्या होता है? डेबिट का क्रेडिट होता है और क्रेडिट का डेबिट होता है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो यहाँ पे जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आएगा वो टू से कहां चला जाएगा? बाय में। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे यहाँ क्या जाएगा? प्रॉफिट जाएगा रिवैल्यूएशन का, और बाय चांस अगर लॉस निकला तो वो कहां जाएगा? टू साइड में। इतनी चीजें बस आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व दिया है, जैसे ओल्ड बैलेंस शीट है सुधीर और विशाल की, उसमें कोई जनरल रिजर्व है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, P&L है पहले का कभी का, तो वो भी यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे बाय साइड में। वो किसको करेंगे? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, जैसे जनरल रिजर्व हुआ तो जनरल रिजर्व लिख देंगे, बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो प्रॉफिट हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो भी लिख लेंगे। बाय चांस कभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी होता है तो लॉस कहाँ जाएगा? टू साइड में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई रिजर्व जो पहले से कोई बना हुआ है और नए पार्टनर्स के आने से पहले ये डिसाइड हुआ है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बांटा जाए, तो वो कहाँ लिखेंगे? हम बाय साइड में लिखेंगे। ठीक है, टू साइड में ड्राइंग आती है तो अगर ड्राइंग क्वेश्चन में दी होगी तो ड्राइंग टू साइड लिख देंगे। और आखिरी में क्या करेंगे? हम इस क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, मींस कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो इसमें भी आपको चार पांच चीजें याद रखना है। सबसे पहले जब पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस शीट से लेकर आएंगे। सेकंड नंबर पे जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा वो लिखेंगे बाय साइड। थर्ड पे जो गुडविल वो लेकर आएगा उस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। ठीक है, फोर्थ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा वो ट्रांसफर हो किया जाएगा। फिफ्थ पे कोई जनरल रिजर्व है या P&L है पहले से कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो लायबिलिटी में दिया है तो बाय साइड जाएगा। लॉस है तो टू साइड जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ड्राइंग है तो टू साइड जाएगी। ये इसके अलावा जो भी कुछ दिया हुआ पुराना कोई ऐसा रिजर्व जो उन्होंने डिसाइड किया है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो वो भी कहाँ जाएगा? बाय साइड में। इसके बाद हम इसका टोटल लगाएंगे और टोटल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कहाँ पे आएगा? टू बैलेंस CD। और अगर किसी का नेगेटिव बैलेंस आता है डेबिट बैलेंस तो कहाँ जाएगा? बाय बैलेंस CD करके। ठीक है ना, इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो जाएगा। चलिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये दो अकाउंट आपको बनाना रहेंगे। और बैलेंस शीट, थर्ड बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैंने दो अकाउंट बताए, कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना कि जो बेसिक है, बेसिक में हमें क्या क्या करना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा? सिंपल सा है, जब आप एक दो बार पढ़ेंगे इसे तो इजीली याद हो जाएगा कि एसेट्स अगर कम होंगी तो टू साइड, बढ़ेंगी तो बाय साइड, लायबिलिटी बढ़ेंगी तो टू साइड, कम होंगी तो बाय साइड। ये फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन ऑफ पार्टनर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्लास, ये आज की बेसिक क्लास थी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की, क्योंकि आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है, इन दोनों फॉर्मेट के, दोनों रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट थोड़े से पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो आज त्योहार का दिन है तो आप एंजॉय कर रहे होंगे, आई होप सभी आप एंजॉय करें और लगातार पढ़ाई करते रहें और हमसे जुड़े रहें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगेन नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दशहरा। थैंक यू।